कि 9th शेड्यूल जो है वो इनविंसिबल नहीं है। उसके अंदर भी अगर किसी कानून को डाला जाएगा तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा, उसकी जुडिशल रिव्यू करेगा। पहली बात तो ये है, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा मांग रहे हैं, शराबबंदी आपने लागू किया तो करीब 10 से 12 हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया शराबबंदी के कारण। अब ये भी एक नया सवाल पूछ दिया इन्होंने, आप तो चला दीजिएगा, बाकी लोग नहीं, इसीलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। और मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है और कल एस सिद्धार्थ ने गलत ब्रीफिंग किया मीडिया को कि 9th शेड्यूल में जिस कानून को डाला जाएगा उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये गलत है, भ्रामक है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मेरे पास, चाहेंगे तो बाद में इसकी कॉपी ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि कोई भी कानून अगर 9th शेड्यूल में अगर डाला जाता है तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस आधार पर संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन हो रहा है, इस आधार पर उसको चुनौती दी जा सकती है। इसलिए पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं मीडिया के लोगों को कि 9th शेड्यूल जो है वो इनविंसिबल नहीं है। उसके अंदर भी अगर किसी कानून को डाला जाएगा तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा, उसकी जुडिशल रिव्यू करेगा। पहली बात तो ये है। और जिस तमिलनाडु की चर्चा होती है कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण ये मंडल कमीशन के पहले से वहाँ लागू था। और ये जो इंदिरा सावनी का जो जजमेंट आया कि 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसके पहले ही नरसिंहा राव की सरकार ने संविधान में संशोधन कर तमिलनाडु के एक्ट को 1991 में ही 9th शेड्यूल में डाल दिया था। 91 के बाद इस देश के किसी भी राज्य के आरक्षण संबंधी कानून को 9th शेड्यूल में डाला नहीं गया है। तो इसीलिए वो एक इकलौता मामला था। और चूँकि वहाँ पर 50 साल से रिजर्वेशन 69% चला आ रहा था और मंडल कमीशन के पहले से वहाँ पर 69% लागू था, तो जयललिता मिली नरसिंहा राव से और तब संविधान संशोधन करके उसके बाद 91 के बाद किसी भी राज्य के किसी भी आरक्षण संबंधी कानून को और 9th शेड्यूल में नहीं डाला गया। तो अब तो केंद्र को तय करना, मैंने तो जो लीगल पोजीशन वो बता दिया, आज सारे अखबारों में छपा हुआ फ्रंट पेज पर कि न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ये मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, जो चाहेंगे ये बाद में इसको बाद में ये ले सकते हैं। अगर केवल ये संरक्षण मिलना बंद हो जाए तो बिहार को प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त प्राप्त हो सकता है। तो शराबबंदी आपने लागू, आप तो गरीब राज्य हैं, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा मांग रहे हैं, शराबबंदी आपने लागू किया तो करीब 10 से 12 हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया शराबबंदी के कारण। और बालू का जो अवैध व्यापार हो रहा है, जिसको राजद के लोगों का संरक्षण मिला है, तो 20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष नुकसान बिहार को केवल बालू और शराब के कारण हो रहा है। केंद्र जितना पैसा देता आप ले नहीं पा रहे, खर्च नहीं पा रहे। और जब चुनाव नज़दीक आता है तो पुरानी मांग को और एक स्टंट के रूप में, ये चुनावी स्टंट है और बिहार की जनता इनको पहचान चुकी है।